गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायरेक्ट मेथड के द्वारा पैराबोला कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। ये एग्जाम में पैराबोला जो है ये डायरेक्ट मेथड से फोकस से 50 mm की दूरी पर आया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सेकंड ईयर में आने की पूरी गारंटी है। तो इस तरह से हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले से हम लोग ये जो है सेट स्क्वायर के सेट कर लिए। एक हम लोग क्या करें, वर्टिकल लाइन ड्रा कर लिए। आप वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे ड्रा कर लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे मिला लेते हैं और मिला करके जो है ये लाइनिंग यहाँ से इस तरह से कर देते हैं। ये थोड़ा सा जो लाइन था इसको हम लोग यहाँ मिला देते हैं। और नाम क्या है, तो ये दोनों लाइन को हम लोग नाम धर देते हैं। तो इस तरह से इसका नाम धरने के लिए हम ये क्या करते हैं, ये जो हमारा लाइन है ये इसको ए और बी हम कर देते हैं। तो यहाँ से क्या है कि ये इरेजिंग कर दिए, तो ये हमारा ए और बी हो गया। तो ये लाइन हमारा यहाँ से ए चला और यहाँ आकर के ये बी तक हो गया। ये लाइन को हम लोग सी नाम धरे और ये लाइन जो हमारा है यहाँ से ये डी लाइन धरे। तो इस तरह से जो है हमारा ये डी लाइन भी इसका नाम दे देते हैं। तो ये डी लाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा सवाल कह रहा था कि आप जो है फोकस से 50 mm, तो सी हमारा हो गया और सी से दूरी जहां हम एफ को लेंगे 50 ले लेते हैं। जितना सवाल कहेगा 50 60 तो 60 लेंगे, 70 तो 70। तो यहाँ से सी से एफ की दूरी जो है ये 50 ले लिए। अब एक सवाल हमको दिमाग में आता है कि जब भी पैराबोला बनाते हैं तो ई का मान 1 होता है। तो यहाँ पे जो ई का मान जो है ये सी एफ बराबर जो है ये बटा 2 बराबर 1 होगा। तो ई बराबर क्या हो गया, यानी कहने का मतलब है कि सी भी बराबर ये सी भी बटा ये भी एफ होगा और बराबर 1 होना चाहिए। यानी ये दोनों का 1 होना चाहिए मान सी से एफ तक। तो भी का मान जो है ये हम आधा कर देंगे तो 2.5 हम ले लेते हैं। अब ये 2.5 हो गया। इसके बाद 2.5 से हम लोग क्या करते हैं 10-10 mm पर जो है हम लोग लाइन जो है ये पॉइंट बना लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया, पॉइंट नंबर 3 हो गया, पॉइंट नंबर 4 हो गया, पॉइंट नंबर 5 हो गया। तो इस तरह जो है इसका हम नाम डाल देते हैं। तो ये तो हमारा भी हो गया, ये 1 नंबर हो गया पॉइंट, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। अब ये सारे लाइन से हम क्या करते हैं कि ये वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रा करते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो इस तरह से हम लोग यहाँ से सेट कर लिए। इस तरह से जब इस तरह से हम लोग यहाँ से सेट कर लिए तो सेट हो गया। एक सेट स्क्वायर जो है हम लोग यहाँ से इस तरह से लगा लेते हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि जब ये सही रखाया तो सारा वर्टिकल लाइन जो है ये करेक्ट खिंचाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन यहाँ से ऐसे खींच दिए, फिर दूसरा पॉइंट से खींचे, फिर हमारा ये तीसरा पॉइंट से खींचे, फिर ये हमारा चौथा पॉइंट से खींचे और ये फिर हमारा जो है ये 5वां पॉइंट खींचे। ये 5 6 7 आगे भी कर सकते हैं और कम से कम 3 कर सकते हैं। अब इसके बाद जब इतना हो गया तब हम लोग काम करते हैं। अब इसमें काम हमारा कंपास से आता है। तो कंपास से हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा है एक है तो सी से 1 की दूरी है लेते हैं। तो सी से 1 की दूरी कितना है, इतना। अब इतना जब हम ले लिए तो एफ पर रखते हैं। तो एफ पर रख दिए, C1 की दूरी लिए, एफ पॉइंट पर रखें, एफ पॉइंट पर 1 पर यहाँ से हम काट रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ से कटा और ये हमारा यहाँ से कटा। अब इसके बाद हम लोग 2, तो 2 से सी की दूरी लेते हैं। तो 2 से सी की दूरी लिए तो ये इतना हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं एफ सेंटर पर रखते हैं। एफ सेंटर से दूसरा का जो लाइन था 2 नंबर जो वर्टिकल लाइन था उस पर हम लोग काम किए। फिर तीसरा से सी की दूरी लेते हैं। तो तीसरा से सी की दूरी इतना हो गया। फिर एफ सेंटर पर रखे, एफ फोकस पर रखे और ये तीसरा लाइन को हम लोग ये यहाँ से मार्क बना रहे हैं। तो ये मार्क यहाँ बना। फिर इसके बाद चौथा है, चौथा से सी की दूरी लेते हैं। तो चौथा से जब सी की दूरी लिए तो ये हमारा एफ पर रखे और फिर ये चौथा पर से यहाँ बनाए और फिर हम लोग यहाँ बनाए। अब इसके बाद 5वां है, तो 5वां से सी की दूरी ले लिए, इतना बढ़ा लिए और फिर सी पर एफ सेंटर पर रखें। तो एफ सेंटर पर रख दिए, ये यहाँ कटिंग हुआ और ये फिर हमारा जो है यहाँ कटिंग हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं कि फ्रेंच कर्व से इसको हम मिलाते हैं। तो जब फ्रेंच कर्व से मिलाएंगे तो ये यहाँ से हम सेट कर रहे हैं। तो जब यहाँ से हम सेट कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से जब सेट होगा तो ये इस तरह से जो है यहाँ हम लोग सेट कर लिए। तो यहाँ से जो चला ये लाइन, तो यहाँ से चला तो ये लाइन यहाँ से जो चला ये जा करके यहाँ ऐसे मिला। ये जो लाइन है यहाँ से ये ऐसे मिला।
तो ये सारा चीज मिल गया। ये एक ही बार अच्छा से ड्रा करना है। और इसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से, इसको भी हमने यहाँ से ड्रा किया। तो जब यहाँ से हम लोग ड्रा किए तो ये देखिए ये यहाँ से चलेगा और ये लाइन यहाँ से जो है ये चलते हुए ड्रा होगा यहाँ। तो यहाँ ड्रा होगा तो ये देखिए यहाँ से हम इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ से मिलाएं तो ये जो हमारा है ये इस तरह से मिलेगा। पूरा अच्छा से हम लोग सेट इसको कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है ये सेट यहाँ से हुआ। तो ये सेट हो गया। तो ये हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ये लाइन को हम लोग क्या किए, यहाँ से चले, तो यहाँ से चले तो इसको हम लोग यहाँ से मिला रहे हैं। तो यहाँ से चले तो ये हमारा यहाँ से चल करके ये पॉइंट पर मिला। अब ये वाला को थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं। तो ये यहाँ से चला तो ये तीनों लाइन को हम लोग यहाँ से मिला लेते हैं। तो ये लाइन को यहाँ से हम लोग मिलाएंगे। तो ये यहाँ से चला, ये यहाँ करके मिल गया। अब इसके बाद ये लाइन जो है यहाँ तक आएगा। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ तक ऐसे मिला लिए। तो ये जो है यहाँ से चला, ये यहाँ तक इस तरह से मिला। अब इसका काम हम लोग यहीं से करते हैं इसका। तो ये काम है यहाँ से इस तरह से इसको हम मिलाएं तो ये यहाँ से मिला, ये इस तरह से चला, ये बन गया। अब इसमें हमको टेंजेंट डालना है। तो टेंजेंट डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एफ है, ये यहाँ पर जी हमने एक पी सेंटर ले लिया। अब पी सेंटर ले लिया तो पी और एफ को हम लोग मिला रहे हैं। तो यहाँ से ये पी और एफ को मिला दिए। अब इस पर हम लोग 90 डिग्री पर एंगल बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये इस तरह से इस पर हम रख लिए। तो ये हमारा रख लिए तो सही रखा गया। अब इस पर रख लिए तो इसको हम यहाँ से मिला रहे हैं। तो जब यहाँ से हम मिला रहे हैं तो देखिए ये 90 डिग्री, आप दूसरा सिस्टम से भी 90 डिग्री आप बना सकते हैं, यानी हमको कहना है कि यहाँ से 90 डिग्री बनाना। तो ये देखिए तो यहाँ से मिल रहा है तो ये यहाँ जाएगा। तो ये आ गया। अब ये जा गया तो ये P और ये यहाँ से T हो गया, टेंजेंट हो गया। अब ये लाइन को हम लोग यहाँ से मिला रहे हैं। तो जब यहाँ से हम लोग मिलाएंगे तो ये लाइन देखिए तो यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा, तो ये यहाँ से ऐसे आएगा। अब ये जो P हो गया, अब इसका मतलब है कि यहाँ से है। जब ये लाइन हो गया तो ये लाइन पर हमारा एक नॉर्मल लाइन खींचना है। तो ये यहाँ से इस तरह से रख दिए और इसको हम यहाँ से लगा दिए। ये आप ऐसे नहीं भी लगाइए, किसी सुविधा से आप दूसरे सुविधा से आप खींच सकते हैं। तो यहाँ से इसको क्या किए, ये यहाँ 90 पर खींचना, आप डायरेक्ट 90 किसी दूसरा सिस्टम से भी खींच सकते हैं। तो यहाँ से ये आ गया। अब इसको हम 90 से आया तो ये नॉर्मल हमारा हो गया। इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो ये हमारा N हो गया और ये हमारा M हो गया, ये C हो गया, T हो गया, इसके बाद हो गया ये भी हो गया। अब इसके बाद हम नाम जो है ये हमारा जो यहाँ से खींचे थे, ये जो एंगल था ये हमारा 90 डिग्री का था। जब ये 90 डिग्री हो गया तो इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि नाम धर देते हैं। तो ये क्या हो गया, P1 ये हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, ये P5 हो गया। इसका नाम हम लोग धरते हैं तो डैश में नाम धर देते हैं। तो P-1, P-2, P-3, P-4 और P-5 हो गया। इसका भी नामकरण हो गया। अब इसमें हम लोग देखें तो इस तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स और F के बीच 50 हो गया। इस तरह जो पैराबोला बना वो डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm बन गया। इस तरह से परीक्षा में आता है। आप इसको अच्छे से जानकारी रखिए और हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।